सावन के महीने और भगवान शिव से जुड़ी एक और सुंदर और प्रचलित कहानी है जो भोलेनाथ के सरलता और भक्तों पर उनकी कृपा को दर्शाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे शिव अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। गरीब ग्वाले और शिव का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धना नाम का एक बहुत ही गरीब ग्वाला रहता था। उसके पास अपनी कुछ गायें थीं जिन्हें चराकर वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। धना भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन अपनी गायों को चराने जंगल जाता और वहीं पास के एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवजी को प्रणाम करता। धना इतना गरीब था कि उसके पास शिवजी को चढ़ाने के लिए दूध, बेलपत्र या कोई और पूजन सामग्री नहीं होती थी। उसे इस बात का बहुत दुख होता था। वह हमेशा सोचता, काश मैं भी अपने भोलेनाथ को कुछ चढ़ा पाता। एक बार सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई और आसमान से रिमझिम बारिश होने लगी। यह महीना शिवजी को अत्यंत प्रिय था और लोग पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कर रहे थे। धना भी अपनी गायें चराते हुए उसी शिव मंदिर के पास पहुंचा। आज उसका मन कुछ विचलित था। उसने सोचा, आज तो सावन का सोमवार है और मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु को चढ़ाने के लिए। तभी उसे एक विचार आया। उसने देखा कि उसकी एक गाय ने अभी अभी दूध दिया था। धना ने सोचा, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी गाय का ताजा शुद्ध दूध तो है। मेरे भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, शायद वह इसे ही स्वीकार कर ले। उसने अपनी झोपड़ी से एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लिया और उसमें अपनी गाय का थोड़ा सा दूध निकालकर सीधे शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में और कोई नहीं था। धना ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ाया। दूध चढ़ाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और वह मन ही मन शिवजी से कह रहा था, हे प्रभु, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। धना ने यह क्रम पूरे सावन महीने तक जारी रखा। हर दिन वह अपनी गाय का थोड़ा सा दूध लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। वह यह काम पूरी गोपनीयता और श्रद्धा के साथ करता था, किसी को बताता नहीं था। मंदिर का पुजारी इस बात से हैरान था। वह देखता कि हर सुबह जब वह मंदिर खोलता तो शिवलिंग पर ताजा दूध चढ़ा हुआ मिलता था, जबकि उसने किसी को दूध चढ़ाते नहीं देखा। उसे लगा कि कोई रात में यह काम करता है। एक दिन पुजारी ने यह रहस्य जानने का फैसला किया। वह रात भर मंदिर के पास छिपकर बैठ गया। भोर होते ही उसने देखा कि एक ग्वाला धना अपनी गायों के साथ आता है, मंदिर में प्रवेश करता है और प्रेम से शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर चला जाता है। अगले दिन पुजारी ने धना को रोका और पूछा, तुम रोज शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो? तुम्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा अपराध है? तुम कौन हो? धना घबरा गया। उसने डरते डरते पूरी बात बताई कि वह कैसे गरीबी के कारण कुछ चढ़ा नहीं पाता और कैसे सावन के महीने में उसने अपने भोलेनाथ को अपनी गाय का शुद्ध दूध चढ़ाने का सोचा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा था, बस अपने भोलेनाथ को अपनी तरफ से कुछ अर्पित करना चाहता था। पुजारी साया, लेकिन जब उसने धना की आंखों में शिव के प्रति सच्ची भक्ति देखी तो वह हैरान रह गया। वह समझ गया कि धना की भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। तभी मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। भगवान शिव की मधुर वाणी सुनाई दी, हे पुजारी, इस ग्वाले ने मुझे जो दूध अर्पित किया है वह मेरे लिए संसार के सबसे बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर है। इसकी भक्ति ने जो प्रेम और श्रद्धा है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसने अपनी निस्वार्थ भाव से मुझे प्रसन्न किया है। शिवजी ने आगे कहा, हे धना, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारी गायें हमेशा दूध से भरी रहेंगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। धना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने शिवजी का धन्यवाद किया। पुजारी ने भी धना के सामने सिर झुकाया और समझा कि सच्ची भक्ति धन दौलत की मोहताज नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, न कि चढ़ावे के। सावन के महीने में उनकी पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चे मन से उनकी आराधना करना, चाहे आपके पास कुछ हो या न हो। उनकी कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। क्या आप शिवजी या सावन से जुड़ी कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?